क्वेश्चन नंबर 488 करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 489 क्या पूछ रहे हैं? ST elevation is seen in all of the following conditions except ST elevation seen in all except ST elevation seen in all except option 1 myocardial infarction, option 2 coronary artery spasm, option 3 constrictive pericarditis, option 4 ventricular aneurysm। फिर से देखिए, एसटी एलिवेशन सीन इन ऑल एक्सेप्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस या वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। एंड द राइट आंसर इज कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में एसटी एलिवेशन नहीं मिलती है। क्वेश्चन 490 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 490 क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन ट्यूमर मेटास्टेसिस कैस्केड। तो इन्वॉल्व्ड इन ट्यूमर मेटास्टेसिस कैस्केड कौन सी है? ऑप्शन 1 फाइब्रोनेक्टिन, ऑप्शन 1 फाइब्रोनेक्टिन, ऑप्शन 2 ईकैडहेरिन, ऑप्शन 2 ईकैडहेरिन, ऑप्शन 3 टाइफोकोलैजिनेस, ऑप्शन 3 टाइफोकोलैजिनेस, ऑप्शन 4 टायरोसिन काइनेस, ऑप्शन 4 टायरोसिन काइनेस। फिर से देखिए, इन्वॉल्व इन ट्यूमर मेटास्टेसिस कैस्केड इज फाइब्रोनेक्टिन, ईकैडहेरिन, टाइफोकोलैजिनेस या टायरोसिन काइनेस। एंड द राइट आंसर इज ईकैडहेरिन। क्वेश्चन ऑफ 491 देखेंगे। क्वेश्चन ऑफ 491 क्या पूछ रहे हैं? एक मिनट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सीन इन पेशेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस एक्सेप्ट। तो सीन इन सिस्टिक फाइब्रोसिस आर ऑल एक्सेप्ट। सीन इन सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन 1 मेटाबोलिक एसिडोसिस, ऑप्शन 1 मेटाबोलिक एसिडोसिस, ऑप्शन 2 स्टेटोरिया, ऑप्शन 2 स्टेटोरिया, ऑप्शन 3 हाइपोक्लोरेमिया, ऑप्शन 3 हाइपोक्लोरेमिया या ऑप्शन 4 रिकरेंट निमोनिया, ऑप्शन 4 रिकरेंट निमोनिया। फिर से देखिए, सीन इन सिस्टिक फाइब्रोसिस और ऑल एक्सेप्ट मेटाबोलिक एसिडोसिस, स्टेटोरिया, हाइपोक्लोरेमिया या फिर रिकरेंट निमोनिया। एंड द राइट आंसर इज मेटाबोलिक एसिडोसिस। मेटाबोलिक एसिडोसिस सिस्टिक फाइब्रोसिस में नहीं मिलेगी। क्वेश्चन ऑफ 492 देखेंगे। क्वेश्चन ऑफ 492 इन ए क्रॉनिक स्मोकर विद माइल्ड हेमोप्टाइसिस ही ऑल्सो गिव हिस्ट्री ऑफ hypertension and obesity. Lab data shows raised ACTH level which were not suppressed by dexamethasone. The cause for the Cushing syndrome in the patient is। तो बड़ा chronic smoker with mild hemoptysis, ठीक है ना? Also give history of hypertension and obesity. Has history of hypertension and obesity, ठीक है ना? लैब डाटा शोज इंक्रीज ACTH लेवल, ठीक है ना? नॉट सप्रेस्ड बाय डेक्सामिथासोन। तो कॉज ऑफ क्यूशिंग सिंड्रोम is option 1 MEN1, option 2 pituitary adenoma, option 2 pituitary adenoma, option 3 adrenal cortical adenoma, option 3 adrenal cortical adenoma, option 4 ectopic ACTH secreting tumor, secreting ट्यूमर। फिर से देखिए,
chronic smoker with mild hemoptysis with history of hypertension, obesity, increased acidity is not suppressed by dexamethasone. Cause of Cushing syndrome is main one, pituitary adenoma, adenocortical adenoma, या ectopic acidities secreting tumor. And the right answer is ectopic acidities secreting tumor. Ectopic acidities secreting tumor. क्वेश्चन नंबर 493 देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 493 क्या पूछ रही है लोग? इन alkaptonuria there is increased pigmentation in all of the following except. In alkaptonuria increased pigmentation in all except. Increased pigmentation in all except. Option 1 eyes. Option 1 eyes. Option 2 nose. Option 2 nose. Option 3 ear. Option 3 ear. या option 4 auricular cartilage. Option 4 articular cartilage. Articular cartilage. फिर से देखिए इन alkaptonuria there is increased pigmentation in all except eyes, nose, ear, articular cartilage. कार्टिलेज होगा, ठीक है ना. एंड द राइट आंसर इज नोज. द राइट आंसर इज नोज में नहीं होती है. क्वेश्चन नंबर 494 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 494 क्या पूछ रहे हैं? टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन फेटस कैन बी बेस्ट कन्फर्म्ड बाई. टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन चाइल्ड कन्फर्म्ड बाई. ऑप्शन 1 IgM एंटीबॉडी अगेंस्ट टॉक्सोप्लाज्मा इन मदर. IgM against toxoplasma in mother. Option 2 IgM antibody against toxoplasma in fetus. IgM against toxoplasma in fetus. Option 3 IgG antibody against toxoplasma in mother. IgG against toxoplasma in mother. Option 4 IgG against toxoplasma in fetus. फिर से क्वेश्चन देखिए. टॉक्सोप्लाज्मा इन चाइल्ड कन्फर्म बाई. IgM against toxoplasma in mother. IgM against toxoplasma in fetus. IgG against toxoplasma in mother. IgG against toxoplasma in fetus. And the right answer is IgM antibody against toxoplasma in fetus. IgM against toxoplasma in fetus. क्वेश्चन नंबर 495 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 495. A chronic alcoholic presented to the casualty with altered sensorium. His blood sugar level was normal. Which of the following is the treatment to be given? ठीक है, तो chronic alcoholic in altered sensorium. ठीक है ना. blood sugar level is normal. ट्रीटमेंट क्या देंगे? ऑप्शन 1 इंजेक्शन विटामिन B1. ऑप्शन 2 IV डेक्सट्रोज 5%. ऑप्शन 3 IV डेक्सट्रोज 50%. या ऑप्शन 4 IV नॉर्मल सलाइन. फिर से देखिए. chronic alcoholic in adults altered sensorium, blood sugar is normal, treatment is injection vitamin B1, IV dextrose 5%, IV dextrose 50%, IV normal saline. The right answer is injection vitamin B1. क्वेश्चन नंबर 496 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 496 देख रहे हैं. necrotizing papillitis is seen in all of the following except. necrotizing papillitis seen in all except. necrotizing papillitis seen in all except. Option 1 salicylate poisoning. Option 1 salicylate poisoning. Option 2 renal vascular thrombosis. Option 2 renal vascular thrombosis. Option 3 paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. या ऑप्शन 4 डायबिटस मोलाइटस. फिर से देख लीजिए. नेक्रोटाइजिंग पैपिलाइटिस सीन इन ऑल एक्सेप्ट सैलिसिलेट पॉइजनिंग, रेनल वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिनुरिया, डायबिटस मोलाइटस. आंसर इज PNH में नेक्रोटाइजिंग पैपिलाइटिस नहीं मिलेगी. क्वेश्चन नंबर 497 देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 497. इन ए पेशेंट विद NIDDM व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सीन. तो सीन इन NIDDM. Option 1 ketosis commonly occur in stopping treatment.
कीटोसिस on stopping treatment. Option 2, hypertriglyceridemia never occurs. Hypertriglyceridemia never occurs. Option 3, pancreatic beta cells stop producing insulin. Pancreatic beta cell don't produce insulin. Option 4, there is increased level of insulin in blood. Increased insulin in blood. Seen in NIDDM. Ketosis on stopping treatment. Increased triglyceride never occurs. Hypertriglyceridemia never occurs. Pancreatic beta cells don't produce insulin. Increased insulin in blood. And the right answer is increased insulin in blood. Increased insulin in blood दिखते हैं. क्वेश्चन 498 देखेंगे. क्वेश्चन 498 पूछ रहे हैं. एक मिनट. The patient, a young lady presented with bilateral nodular lesion on shin. She was also found to have bilateral hilar lymphadenopathy on chest X-ray. Mantoux test revealed induration of 5 mm. Skin biopsy would reveal. ठीक है, तो young female with bilateral nodular lesion in shin. ठीक है ना. She was also found to have bilateral hilar lymphadenopathy. ठीक है ना. ऑन चेस्ट एक्सरे, ये चेस्ट एक्सरे मिल रही है. मांटू टेस्ट क्या दिखा रही है? 5 मिलीमीटर इंड्यूरेशन. ठीक है, तो पूछ रहे स्किन बायोप्सी क्या रिपोर्ट देगी? स्किन बायोप्सी क्या रिपोर्ट देगी? अंदर ऑप्शन बोल रहे हैं नॉन केसिएटिंग ग्रेनुलोमा. नंबर 1, नॉन केसिएटिंग ग्रेनुलोमा. ऑप्शन 2, वैस्कुलाइटिस. ऑप्शन 3, केसिएटिंग ग्रेनुलोमा. ऑप्शन 4, malignant cell. And the right answer is non-caseating granuloma. दिखाएंगे. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 499 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 499 क्या पूछ रहे हैं? Which of the following is associated with hypersensitive pneumonitis? तो associated with hypersensitive pneumonitis. एक मिनट. hypersensitive pneumonitis कौन सी? ऑप्शन 1, सिलिकोसिस. ऑप्शन 2, एस्बेस्टोसिस. ऑप्शन 3, बाइसिनोसिस. ऑप्शन 4, बेरिलियोसिस. एंड द राइट आंसर इज बाइसिनोसिस. जो होती है हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस के साथ एसोसिएटेड होती है. क्वेश्चन 500 देखेंगे. A female presented with a firm mass 2x2 cm in the upper outer quadrant of breast. She gives a family history of ovarian carcinoma. The investigation that need to be done to assess for mutation is. ठीक है, तो female present with firm 2x2 cm mass in upper outer quadrant of breast. In upper outer quadrant of breast. She gives a family history of ovarian cancer. ठीक है ना. इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? अब इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? ऑप्शन 1, P53. ऑप्शन 2, बड़का 2. ऑप्शन 3, HER2 न्यू. या ऑप्शन 4, CMYC. Female with firm 2x2 cm mass in upper outer quadrant of breast. Family history of ovarian cancer present. इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? P53, बड़का 2, HER2 न्यू या फिर CMYC. एंड द राइट आंसर इज बड़का 2. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 501 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 501 के पूछे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन इन ए ट्यूमर सप्रेसर एजेंट कॉजेज ब्रेस्ट कैंसर? व्हिच ट्यूमर सप्रेसर जीन म्यूटेशन कॉज ब्रेस्ट कैंसर?
breast cancer. Option 1 P43, option P43, option 2 P53, P53, option 3 P73, P73, option D P83, P83. The right answer is P53. P53 is a tumor suppressor gene, mutation causes breast cancer. आज के लिए इतने, थैंक यू.